दोनों महत्वपूर्ण और जिस प्रकार उन्होंने जो आतंकवादी हमले हुए हैं, कायराना हमला, एक कड़ी शब्दों में निंदा करने के साथ हम सख्त कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं। नागरिकों में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हम कर सके, कैसे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जब घटना घटी, एक भी पुलिसकर्मी वहां पर सुरक्षाकर्मी नहीं थे। आइडेंटिफाई करनी चाहिए और जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सअप करनी चाहिए। गलती किनकी है, जहां पे गलती है उनको वो भी दंड के भागी हो, ये हम जरूर चाहते हैं। पाकिस्तान ने गलती की और इस प्रकार के शब्दों को प्रयोग करे तो मैं समझता हूं उनके बोलने से हमें कोई असर होने वाला नहीं है। सैनिकों के माध्यम से, सुरक्षा बलों के माध्यम से जो जिन्होंने आतंक फैलाया है उनका कमर तोड़ना। कांग्रेस के झारखंड से सांसद सुखदेव भगत जी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से देखते हैं जो पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ है उसको? निश्चित रूप से राष्ट्र की मैंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के साथ नागरिकों की सुरक्षा दोनों महत्वपूर्ण और जिस प्रकार उन्होंने जो आतंकवादी हमले हुए हैं, कायराना हमला, एक कड़ी शब्दों में निंदा करने के साथ हम सख्त कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं। और निश्चित रूप से कल उसमें जो हमारे 5 जो उसमें सिंधु ट्रीटी भी है, सिंधु नदी का है, चाहे हमारे डिप्लोमेसी जिसे कह सकते हैं भाई, उनके ये बंद जो हाई कमीशन थे वो बंद हो गए, यहाँ पे पासपोर्ट की बातें, लेकिन इसका इम्पैक्ट बाद में होगा। महत्वपूर्ण चीज़ ये है नागरिकों में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हम कर सकें, कैसे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, आतंकवादियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एट द सेम टाइम हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि वहाँ पे त्रिस्तरीय वहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था है, लेकिन ये कागज पे है। कल क्या जब घटना घटी, एक भी पुलिसकर्मी वहाँ पर सुरक्षाकर्मी नहीं थे, और तो जो बैकअप प्लान था वो भी 1 घंटे लगे। तो ये चूक किनकी हुई? मैं समझता हूँ सीमा के पार और सीमा के अंदर भी उन चीज़ों को सूक्ष्म तरीके से आइडेंटिफाई करनी चाहिए और जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सअप करनी चाहिए। लेकिन उससे बड़ी बात है हर नागरिक अपने को सुरक्षित समझे, देश में हम सुरक्षित हैं, ये महत्वपूर्ण है और उस पर कार्रवाई है। और आज हम ये कह सकते हैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, हम राष्ट्र के साथ हैं और सरकार के निर्णय के साथ हम खड़े हैं। सर, पक्ष विपक्ष की बात करिए आपने, सर्वदलीय बैठक भी है आज, तो उसमें क्या कुछ स्टैंड लेने वाली है कांग्रेस? क्या कुछ नहीं, कांग्रेस ने, क्योंकि राहुल गांधी और खड़गे साहब दोनों आने वाले हैं। निश्चित रूप से मैंने कहा कि इस प्रकार की जो घटना हो तो कांग्रेस पार्टी देश के साथ, सरकार के निर्णय के साथ खड़ी है। लेकिन कुछ ऐसे इशूज हैं, मैंने कहा कि जो इशूज हैं उनको सरकार का जो मैंने कहा कि राष्ट्र जैसे दायित्व की बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की बात है, वो सरकार को उनको स्वीकार करना चाहिए। गलती किनकी है, जहाँ पे गलती है उनको वो भी दंड के भागी हो, ये हम जरूर चाहते हैं। बीते दिन CCS की भी बैठक हुई थी, उसमें क्या कुछ निर्णय सामने आया था? लगा आपको कि वो ठीक था? निश्चित रूप से जो निर्णय है, मैंने कहा कि लेकिन ये निर्णय का इसका दूरगामी परिणाम जैसे कहा जाए, अभी तुरंत कार्रवाई, अभी इस पर तुरंत परिणाम सामने नहीं नजर आ रहा है। अभी जो है महत्वपूर्ण के जो जिन्होंने आतंक फैलाया है उनका कमर तोड़ना, चाहे सैनिकों के माध्यम से, सुरक्षा बलों के माध्यम से, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारत में एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं हो हर आदमी अपने को कैसे सुरक्षित समझेगा, ये महत्वपूर्ण है। जाते जाते एक आखिरी सवाल और लूँगा सर, पाकिस्तान बोल रहा है कि अगर इंडिया किसी भी तरह की कोई भी हमारे ऊपर एक्शन लेता तो उससे दुगना होने की जो है तैयार है। मैं समझता हूं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पाकिस्तान ने गलती की और इस प्रकार के शब्दों को प्रयोग करे तो मैं समझता हूं उनके बोलने से हमें कोई असर होने वाला नहीं है। हम अपनी जगह पर सही है और भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, बहुत स्पष्ट है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए झारखंड से सांसद है लोकसभा के सुखदेव भगत, कांग्रेस पार्टी से। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।